नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बारी फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज है 3 अगस्त, आज है यूबी का फर्स्ट बर्थडे। हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे जो होता है वो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे जो होता है वो फैमिली जो है डे वन से वेट करते हैं कि कब 1 साल का होगा हमारा बच्चा और हम उसको बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। कुछ इसी तरह से हमारे मन में भी एक्साइटमेंट है डे वन से, जब से हुआ था कि हम सेलिब्रेट करेंगे इसका बर्थडे। बड़ी धूमधाम से काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी और किस तरह से तैयारियाँ करी हैं, क्या कुछ तैयारी करी है हमने, वही सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं यूबी के फर्स्ट बर्थडे का ब्लॉग। दोस्तों, यूवी अब सो के उठ चुका है और अब यूवी को जो है तोला जा रहा है तराजू में। और ये जो वेट किया जाता है ये अनाज से है। जो दूसरी तरफ ये जो थैला देख रहे हैं आप, इसके अंदर अनाज भरा हुआ है। अनाज में जैसे हो गए दाल, चावल, आटा, खाने की जो भी सामान होता है उससे वेट किया जाता है बच्चे का। और फिर इसको दान कर दिया जाता है। दान इसको ये मंदिर में दे दिया जाता है या किसी पंडित जी को दे दिया जाता है। और वेट करने के बाद अब जो है ये ग्रह उतारे जा रहे हैं। इसको हिमाचल में पूजा छोड़ना भी कहते हैं, जो कि नहाने से पहले कर जाती है। दोस्तों, यूवी अब नहा धो के तैयार हो गया है और अब टाइम हो गया है पूजा का। इसकी तैयारियों में हम सुबह से ही लगे हुए थे। पूजा के लिए काफ़ी कुछ बनाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं, जैसे गुलगुले हो गए, हलवा हो गया, पूड़ी, सब कुछ बनाया जाता है। और अब की जा रही है पूजा। बेटे का बर्थडे होता तो माँ के द्वारा पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूवी की मम्मी जो हैं वो पूजा कर रही हैं और यूवी की दादी जो हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से पूजा करनी है, क्या क्या करना है। दोस्तों, इसके अलावा बर्थडे के और भी काफ़ी सारे तैयारियां थी जो मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि काम इतना होता है कि वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। जैसे कि बैनर बनवाना, बर्थडे केक के लिए ऑर्डर देना, वो कुछ मिस हो गया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी व्लॉग बनाऊंगा तो उसका मैं सारा पार्ट कवर करूंगा, जिससे कि आपको उससे देखने में और भी मज़ा आएगा। ये देखिए दोस्तों, चम्मच के द्वारा देसी घी की धाराएं दी जा रही हैं। इसमें बच्चे का हाथ लगाया जाता है और फिर ये माँ के द्वारा दी जा रही है। अगर बच्चा बड़ा हो तो वो खुद ही कर लेता है, लेकिन यूवी अभी 1 साल का है तो उसको पता नहीं है, इसलिए उसका जस्ट हाथ लगाया जा रहा है और फिर यूवी की मम्मी के द्वारा वो धाराएँ दी जा रही हैं। दोस्तों, पूजा करने के बाद हम कवर करेंगे लंच का पार्ट। कहते हैं अगर जन्मदिन वाले दिन खाना खिलाया जाए, जितने ज़्यादा लोगों को हो सके खाना खिलाया जाए, तो यह एक पुण्य का काम होता है। दोस्तों, खाना बहुत ही टेस्टी बना था। हिमाचल की ट्रेडिशनल धाम जो होती है वही हमने बनवाया था। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। कभी भी आप हिमाचल की तरफ आएँ, अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप आउटसाइड हिमाचल हैं तो कभी भी हिमाचल आएँ तो इसका ज़रूर टेस्ट लें। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और मज़ा भी बहुत आता है इसको खाने में। इसके साथ लास्ट में स्वीट राइस सर्व किए जाते हैं और स्वीट राइस भी काफ़ी अच्छे बने थे। लंच के बाद अब बारी है लेडी संगीत की, तो आइए लेडी संगीत का आनंद लेते हैं। Isa light ang blind.
हिमाचल का लेडी संगीत बहुत ही शानदार होता है। इसको सुनने में और देखने में काफ़ी मज़ा आता है। इस संगीत में यूवी की दादी ने और दिव्यांका ने खूब आनंद लिया, डांस से झूम उठे और ये बेहद ही अद्भुत था। देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम सबको काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और लेडी संगीत के बाद अब बारी है केक कटिंग की। तो आइए देखते हैं केक कटिंग की कुछ झलकियाँ। दोस्तों, कवर करने को तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि डेकोरेशन, केक का ऑर्डर और यूवी की ड्रेस। तो सारी चीज़ें कवर करनी थी, बट टाइम के बिजनेस के चलते ये चीज़ें कवर नहीं हो पाई। मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। केक के लिए जो है हमने 3-4 डिज़ाइन पसंद किए थे, जिसमें से जो डिज़ाइन हमने पसंद किए थे वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, और अगर मिल भी रहे थे उसमें से 1-2 डिज़ाइन, तो उसके लिए उन्होंने कहा ये आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर हमने डिसाइड किया कि फ़ोटो वाला केक, जो कि दिव्यांका की भी पहली पसंद था, इसलिए हमने फ़ोटो वाला केक ऑर्डर किया। दोस्तों, ये केक काफ़ी यम्मी था। और केक के बाद अब बारी आती है प्राइजेस की। वैसे तो मोस्टली प्राइजेस हमें मॉर्निंग में ही मिल गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा लोग थे। केक कटिंग के टाइम में रात में कम रह गए थे, और रात को बारी आई कुछ बचे हुए प्राइजेस की। ज़्यादातर जो है कैश प्राइस था, और कैश प्राइस ही सही रहता है, और कैश पकड़ने में तो यूवी सबसे आगे है। अब आती है बारी दादी जी की। दादी जी ने यूवी को और दिव्यांका को दोनों को ही चांदी के कड़े दिए। दोस्तों, चांदी जो है किसी भी काम के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए दादी जी ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि यूवी के फर्स्ट बर्थडे पे यूवी को और दिव्यांका को एक एक कड़ा देंगे। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर, सारे रिलेटिव्स आते गए और यूवी को उसके प्राइजेस देते गए और उसका बर्थडे केक खिलाते गए। दोस्तों, कैश प्राइस जो होता है मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट रहता है। वैसे तो गिफ्ट देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें से कुछ गिफ्ट पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। गिफ्टों का ढेर लगा जाता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों गिफ्ट की जगह पैसे देना, कैश देना ज़्यादा बेहतर रहता है, जिससे कि घर वाले जो होते हैं वो उन पैसों का बच्चे के लिए अपने हिसाब से अच्छा सा सामान खरीद सकते हैं। तो कैश जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और ये दिव्यांका भी यूवी के लिए एक छोटा सा नन्हा सा गिफ्ट लेके आई थी, और इस तरह से धीरे धीरे सारे रिलेटिव्स ने यूवी को केक भी खिलाया और उसको प्राइसेस भी दिए। यूवी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको गर्मी भी लग रही थी और बार बार केक खा के, क्योंकि जो भी आ रहा था उसको केक खिला रहा था, तो केक खा खा के तो यूवी परेशान हो गया था। लेकिन नोट पकड़ने में वो परेशान नहीं हुआ। जहाँ पर भी जो भी उसको नोट देता तो फटाक से नोट को पकड़ लेता था, लेकिन केक खाने के लिए साफ मना कर रहा था कि नहीं खाना मुझे केक। दोस्तों, केक कटिंग के बाद, केक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब बारी है डीजे पार्टी की। डीजे पार्टी में किस तरह से धमाल किया उसकी थोड़ी सी झलकियाँ अब आपको दिखाते हैं। ये था आज का यूवी के फर्स्ट बर्थडे का ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।